तो चलिए आज हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम ये समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखेंगे फिर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली जो है हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए। इसमें हमको 2 नंबर की आवश्यकता होती है जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन उस पॉइंट का प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटोकैड डिजाइन में कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम एग्जैक्ट पता कर पाते हैं कि वो पॉइंट किस लोकेशन पर है। और इसमें जो भी हम ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे वो लगभग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ड्रा होगा। और ऑटोकैड को हम एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हम वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, यानी हम WCS पर वर्क करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे 4 तरफ में क्वाड्रेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। इस तरह जो है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू निगेटिव होती है और वाई की पॉजिटिव होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की निगेटिव वैल्यू होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहाँ पर भी वाई निगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक इसमें x1 और y1, ये हमें ये दिखा रहा है कि ये एक पॉइंट है जिसका लोकेशन x1 और y1 है। इस तरह हम वैल्यूज में जो भी देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 और y1 के फॉर्म में, तो वो हमको उस एग्जैक्ट पॉइंट पर लोकेट करेगा। तो चलिए हम इसके कुछ टाइप देख लेते हैं, कितने तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला हमारा है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसका कैसे यूज करेंगे हम ऑटोकैड डिजाइन में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए एक सेटिंग कर लेते हैं। एक सेटिंग हमको करना पड़ेगा। देखिए हम कमांड बार में जाएंगे और डी सेटिंग इंटर करेंगे। डी सेटिंग इंटर करेंगे। उसको देखिए हमारा एक तरह से ये ड्राफ्टिंग सेटिंग ओपन होकर के आएगा। इसमें हमको एक सेटिंग करना है। ये जो आपको दिख रहा है इनेबल पॉइंटर इनपुट, यानी हम पॉइंटर इनपुट पर जाएंगे इसके सेटिंग पर। यहाँ से हमको क्या करना है, कुछ चेंजिंग करना है, सेटिंग करना है। जैसे कि इसमें कार्टेशियन फॉर्मेट और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, यानी हमको एब्सोल्यूट में वर्क करना है तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। बाकी विजिबिलिटी के लिए आप जो है कमांड जब आप देंगे पॉइंट का तब देंगे। तो चलिए हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले से ही है, तो हम इसको ड्रा करके देखते हैं। ओके, यहाँ से ओके कर देंगे। तो चलिए हम एक लाइन बनाकर ड्रा करते हैं। देखिए जो हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें जो है हर पॉइंट का लोकेशन हमारे ओरिजिन से होता है, यानी हमारा फर्स्ट, यानी आप ऐसे का समझ सकते हैं कि हर डिस्टेंस वह ओरिजिन से ही लेगा जो भी उस पॉइंट का लोकेशन होगा। तो चलिए आपको एक फिगर में जो दिख रहा है हम इसको बनाकर देखते हैं। एक लाइन बनाते हैं जो ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक कैसे बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले लाइन कमांड को चालू कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा मांग रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको इसी में देना है। अब क्या करेंगे हम, देखिए हम वैल्यू को इंटर करेंगे। पहले हम ओरिजिन से लिखकर बनाते हैं तो 0, उसके बाद हमको y एक्सिस में वैल्यू इंटर करने के लिए
कामा का इस्तेमाल करेंगे। तो कामा हम प्रेस करते हैं, अब देखिए हमारा वाई एक्सिस में चेंज हो गया। अब हम इसमें वाई एक्सिस का वैल्यू एंटर करेंगे। तो वाई एक्सिस भी हम 0 रख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए हमारा जो है ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से अब ये वैल्यू ले रहा है। अब ये फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया। अब हम सेकेंड पॉइंट एंटर करते हैं, जैसा कि अब फिगर में हमको ये दिख रहा है। तो सेकेंड पॉइंट डाल लेते हैं 12। उसके बाद कामा प्रेस करेंगे ताकि हम वाई एक्सिस का भी वैल्यू दे सकें। तो वाई एक्सिस हमारा कितना है, इसमें फिगर में जो दिख रहा है 5 एंटर कर देते हैं 5। इसका वैल्यू देने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए हम बाहर निकल जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा ये जो लाइन बना है, इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या है 12,5, यानी x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 5, और ओरिजिन हमारा क्या है 0,0। तो एब्सोल्यूट सिस्टम में हमारे यही होता है कि हर पॉइंट जो है, हर सबका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से ही लेता है। तो हमने एक लाइन बनाया, चलिए एक और लाइन हम बना के देखते हैं जो ओरिजिन से थोड़ा दूर हो। तो एक और लाइन हम बना लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले लाइन कमांड चालू कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है हम यही देते हैं 12,5 ही देते हैं। चलिए 12,5, इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारा जो है इस पॉइंट से अब लाइन स्टार्ट हो गया है। अब आपको जिधर बनाना है, अब अगला पॉइंट जो है हमको देना है, नेक्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट हम दे देते हैं कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं और 15, कामा वाई एक्सिस हम 0 कर देते हैं। चलिए वाई 0 हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये हमारा लाइन बन गया 15, यानी x की वैल्यू 15 हो गई। तो ये x की वैल्यू जो है यहाँ से 15 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। यदि हम y की वैल्यू नहीं देते तो y की वैल्यू जो है जितना देते उसी हिसाब से ये लाइन बनती। अब जैसे मान लीजिए हम एक बार फिर से स्टार्ट करके देख लेते हैं, एक और लाइन बना लेते हैं। एक और लाइन ले लिए, फर्स्ट पॉइंट हम वही दे देते हैं। चलिए 12,5 एंटर कर दिए। अब देखिए ये हमारा उस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगला पॉइंट हमको देना है, उसका लेंथ डाल, उसका भी कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, पॉइंट लोकेशन। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 12,5 हमको दिख रहा है। तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं हम, चलिए 15 ही ले लेते हैं। कामा वाई की वैल्यू क्या रखते हैं हम 5, वाई की वैल्यू 5 ही रखते हैं। एंटर करते हैं। अब बाहर निकलते हैं। देखिए ये जो लाइन हमारी, ये ये जो लाइन बनी है ये 12,5 से स्टार्ट हुई और 15,5 तक हुई है। ठीक है, तो इस तरह हमने लाइन बनाना सीखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे लाइन बनाते हैं। इस तरह हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक रेक्टेंगल बनाकर देखते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो जैसे हमने बताया कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हर वैल्यू को ओरिजिन से लेता है, यानी हर वैल्यू देखिए जो है ओरिजिन से लिया हुआ है। चाहे 2,4 हो, ये 6,4 हो, ये 6,10 हो, ये 2,10 हो, हर वैल्यू का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से ही लिया गया। ठीक, तो चलिए हम इसको एक बार बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट चलिए ए से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते चलेंगे। तो चलिए हम पहला हम पॉइंट देते हैं ए का। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड चालू कर लेते हैं।
लाइन कमांड हमारा देखिए चालू हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, यानी फर्स्ट पॉइंट हम देंगे कामा 4, इंटर करेंगे। ठीक, अभी देखिए हमारा 2, 4 दिखा रहा है वैल्यू। और उसके बाद क्या करा है, अगला हमारा क्या है, 6, 4, 6, 4 इंटर कर देंगे। देखिए हमारा ये बन गया। अगला क्या है हमारा, 6, 10, 6, 10 एंटर करेंगे। ठीक, फिर अगला क्या है इस तरह हमारा, 2, 10, 2, 10 फिर इंटर मार देंगे। उसके बाद देखिए हमारा फिर उसी सेम पॉइंट पर आने के लिए फिर से वही पॉइंट एंटर करेंगे जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट था। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 2, 4 था, तो फिर वही एंटर करेंगे, 2, 4 एंटर। उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। इस बाहर निकलने के लिए इसके बटन का यूज करेंगे। देखिए हम बाहर निकल गए। देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है ये बन गया है। ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना है, जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है। 2, 4, 6, 4, 6, 10 और 2, 10। ये हमारा जो है रेक्टेंगल कि कैसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना। तो चलिए हम अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे लाइन और रेक्टेंगल, इस तरह कैसे हम उसका यूज करेंगे ऑटोकैड में। तो इसमें इतना के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।